दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला छोटा सा देश कतर इस समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। जब भी दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात होती है तो अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब का नाम ज़रूर आता है। लेकिन दोस्तों, कई रिपोर्ट्स की माने तो कतर इस समय दुनिया का सबसे अमीर देश है। और दोस्तों, ये वही देश है जो आज से कई सालों पहले इसका नाम पिछड़े और गरीब देशों में शामिल था, जहां पहले रेत ही रेत हुआ करती थी। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो आज वही देश इतना अमीर देश बन गया और 8 वर्ल्ड क्लास लग्जरियस स्टेडियम बनवा डाले, जिनके बल पर इस समय कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर रहा है और साथ के साथ सब अरब मुल्कों को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें कुछ सालों पीछे जाना होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज से तकरीबन 50-70 सालों पहले कतर की स्थिति बहुत नाजुक थी। ना कतर में ऊंची इमारतें थीं और ना ही इतने पैसे थे और ना ही कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। अगर कुछ दिखाई देता था तो केवल रेगिस्तान, चारों तरफ रेत ही रेत थी। आज की सुख सुविधाओं के मुकाबले तब कुछ भी नहीं था। और ये वो दौर था कि जब कतर में तरक्की के नाम पर सिवाय मोतियों के कुछ नहीं हुआ करता था। यहाँ के लोकल लोग भी मोतियों का व्यापार करके ही अपना गुजर बसर किया करते थे। मगर फिर 1940 में पहली बार कतर के भीतर पेट्रोलियम तेल को खोजा गया। 1960 आते आते यहाँ बड़ी तेजी के साथ तेल निकालने और उसको बेचने का काम शुरू हो चुका था। 1960 के बाद कतर के हालातों में सुधार तो आने लगा था, पर ये हालात कुछ खास नहीं था, क्योंकि इसकी मदद से वहाँ के लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही सही तरीके से करने लगे थे। मगर खुशकिस्मती से सन 1970 में कतर में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फील्ड गैस डिस्कवर हुआ। ये कतर के लिए ऐसी खुशखबरी थी कि पूरे फ्यूचर को ही बदल सकती थी। मगर परेशानी की बात तो ये थी कि कतर के पास इस चीज़ के होने के बावजूद भी कतर उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था। ये इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन कतर को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुआ था। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन शासन कतर को ज़्यादा दिनों तक मजबूर नहीं कर सका और 1971 में कतर ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हो गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने कतर के साथ बुरा सलूक ये किया कि आज़ादी देते देते उनकी पूरी बागडोर उनके पड़ोसी देश सऊदी अरबिया के हाथ में दे दी। अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी कतर अब आज़ाद ना हो सका, क्योंकि उसके हर अंदरूनी मामले में सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट टांग अड़ाया करती थी। उनकी रजामंदी के बगैर कतर कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। धीरे धीरे कतर के जो हुक्मरान थे उनकी समझ में ये आने लगा था कि सऊदी अरबिया के सामने झुके झुके हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर हमको तरक्की करना है तो हमें सऊदी अरबिया से अलग होना ही होगा। इसीलिए अब 1990 में कतर ने फाइनली सऊदी अरबिया से भी पूरी तरह से अलग होने का ऐलान किया और इस तरह से कतर पूरी तरह से आज़ाद हो गया। अब कतर की हुकूमत ने तेल से मिलने वाली बेशुमार दौलत को टेक्नोलॉजी में लगाना शुरू किया और एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया जिसकी मदद से वो लोग गैस को लिक्विड में बदल सके और अलग अलग दुनिया के देशों में भेज सके, जैसा कि वो तेल को भेजते थे। और फिर आखिरकार कतर अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसके बाद उन्होंने दुनिया भर में गैस ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया और कतर अब दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के कारोबार से जाना जाने लगा। अब रूस और ईरान के बाद कतर दुनिया का तीसरा देश है जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है। अब हम कतर के बारे में आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। बात यह है कि कतर के लोग को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है और ना ही किसी प्रकार का सर्विस टैक्स देना होता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इनकम टैक्स और कोई प्रकार का सर्विस टैक्स नहीं लेता तो कतर के पास इतना पैसा कैसे आता है। दोस्तों, कतर की बुलंदी का सबसे बड़ा कारण है गैस और तेल। उसके बलबूते पर ही कतर अपने नागरिकों को सिर्फ टैक्स फ्री ही नहीं बल्कि मुफ्त सेवाएं भी देता है। दोस्तों, आज कतर अपने बेहतरीन कामों की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया है। ये दुनिया के लिए एक सीख है।
दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ती रहे। शुक्रिया।